बोलो। तुम डायरेक्ट ही बोल दिया करो एक दूसरे का नाम लेने की बजाय। हाँ, एक मिनट पहले थोड़ा क्लास सेट कर लें उसका बोलना। कौन सा ना 62 नंबर लेक्चर है, देखो एक बार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन में हमारे साथ 4 बच्चे हैं। नेहा बंसल, श्रेया गुप्ता, स्पर्श महेश्वरी, स्तुति अग्रवाल। सभी बच्चों को एक मैसेज है, जो एफएम की क्लास है वो 1 बजे से स्टार्ट है, 1:30 नहीं है। मैं यहां लिख देता हूं, एफएम एट 1 PM। एफएम की क्लास 1 बजे है। सारे बच्चे रिप्लाई करके यस लिख दें, हाँ हमें समझ आ गया है, जो ऑनलाइन में बैठे हैं। स्पर्श महेश्वरी, ओके। नेहा बंसल, ओके। श्रेया गुप्ता, ओके। एक स्तुति अग्रवाल रह गई, उसने भी भेज दिया। चलो डन, ग्रेट। आज जल्दी छूट रहे हो? 2:30 बजे छुट्टी है आज। आज तो हाँ वही तो, इससे में हमारी क्लास ही लगा देते हैं लंबी। क्यों? मतलब क्लास एक्सटेंड कर देते ना, अकाउंट्स की, कॉस्ट की, एफएम की आज। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ क्लास 5 बजे तक ही लगाया था ना, कॉस्टिंग। अब तो नहीं हो सकता, तो जो डिसाइड है वही है। लेकिन कह रहा हूँ जल्दी छुट्टी के बजाय वैसे कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो वो होके फिर कोई और रख देते ना हमारी, ऐसे किसी की में। तो बताया था, आई कैन आई कैन स्लीप व्हेन विंड ब्लोस। स्टोरी सुनाई थी ना तुम्हें। आई कैन स्लीप इन एग्जामिनेशन डेज। अभी मेहनत करोगे तो बाद में अच्छा रहेगा। हाँ, वरना एग्जामिनेशन डेज में जागना पड़ेगा। कोर्स तो जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में हुई 2 छुट्टी तो वैसे ही है तुम्हारी। आज के बाद अब तुम्हारी क्लास होगी सीधी मेरे साथ नेक्स्ट वीक सैटरडे। अगर छुट्टी नहीं हुई तो नेक्स्ट वीक सैटरडे जन्माष्टमी है। ट्यूजडे थर्सडे में हुई नहीं, बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए। सैटरडे वैसी छुट्टी है तुम्हारी। वो ऑफ अगर हुआ तो उसके बाद होगी, नहीं हुआ तो सैटरडे। जन्माष्टमी की छुट्टी कंफर्म नहीं है, होगी। होना तो पता नहीं क्या क्या चाहिए। होना तो इससे पूछ लो क्या होना चाहिए, बताएगा। जो ये चाहते कुछ होता ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी आम इंसान है। ये भी ये भी बहुत कुछ चाहता है, बट वो हो नहीं रहा है। अब ये कह रहे होना चाहिए, अब होता ही नहीं। हाँ जो भी है, मतलब। हाँ, मैं तो बहुत अच्छी तरह समझ गया हूँ। सेम का तो मैं इसको ले जाऊंगा, मेरी बात हो गई इससे। पार्टी तुम्हें पता है यहाँ क्या सिस्टम है। अब जिस दिन अपना 2-3 घंटे, 4-5 घंटे क्लास बची, जिस दिन बैच खत्म होगा उस दिन करेंगे। 2 मिनट रुक जाओ, जिस दिन लास्ट क्लास होगी उस दिन करेंगे। और किसी और तरीके से, यहाँ तो तुम्हें पता ही। शुरू कर लें अब? ऐसा है, तुमने जिंदगी में इतनी चीजें झेली हैं, जिसे तुम्हें लग रहा है अब तुम्हारा पाला अच्छे लोगों के साथ पड़ा है। तुम्हारे बैड एक्सपीरियंस सामने आ रहे हैं, ये चक्कर है। शुरू कर लें क्लास?
उस दिन ये मेरे को मिसगाइड कर रही थी क्लास के बाहर, ये मेरे को मिसगाइड कर रही थी क्लास के बाहर चारों। कह रही है ये बिना मतलब के इंतजार करा रहा है, जा ही नहीं रहा। लेकिन किसको, सवाल ये था किसको, तुम्हें लग रहा था, ऐसा था नहीं। वही तो कह रहा हूं, मेरे को मिसगाइड कर रहे थे तुम लोग। ये कोई इंतजार किसी को नहीं करा रहा था, सभी इंतजार कर रहे थे। ना ना, ये नहीं, ये कोई इंतजार नहीं, किसी को नहीं करा रहा था, ये तो बल्कि टाइम को एंजॉय कर रहा था, ऐसी बात थी। मैं सब जानता हूं, सबके बारे में जानता हूं। चलिए अब शुरू करें, आइए। इतने बच्चे और भी थे आज, इतने ही हैं? एक दो बढ़ गए, अच्छा। और भी, वो कहाँ हैं दोनों, अश्वित और निखिल? और निखिल, और दीवार का सहारा ले लिया? और वो नहीं आया, थका हुआ? थका, अच्छा। और वो कार्तिक आर्यन अपना, कार्तिक आर्यन नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, मेरे को मालूम है। हाँ, कुछ बच्चे ने ऑनलाइन ऑप्ट कर लिया ना उस ग्रुप में, इसलिए। सब पता है मेरे को यार, सबके बारे में सब कुछ, सबके बारे में सब कुछ पता है मुझे। ये वन में क्या भेजा, इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है। नहीं आ रहा तो कुछ तो करेंगे इसका। ये तो पता है, ये पता है फोटो कैसी है, सुनो। लोग यहाँ से गोवा घूमने के लिए जाते हैं वो बीच में कोई होता है, उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवा लेते हैं, यहाँ आके दिखाते हैं, देखो हम गोवा घूम कर आए हैं। ये वो हालत है इसकी, कोई कैमरे में देख नहीं रहा, कुछ नहीं, साथ खड़े होके ऐसे थोड़ा सा कर दिया, यही हो रहा है। ये फोटो में तुम्हें मिसगाइड हो रहा है, इसका मतलब एक नहीं दो है। चलिए अब हम आज एक नया कंसेप्ट शुरू कर रहे हैं, लिखें ओवर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। ओवर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स, ओवर अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स। देखिए ये एक, ये एक कॉन्सेप्ट है, इस पे 5-6 क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस एक ही तरह के हैं। अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया तो कोई भी सवाल कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉन्सेप्ट को समझाने में, लिखवाने में, सवाल कराने में एक में 40 मिनट का टाइम लगेगा। उसके बाद फिर आज हम और कुछ नहीं करेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस ही करेंगे बस। लेकिन आपको वो कंसेप्ट ध्यान से समझना होगा, और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ओवर ऑब्लिक अंडर रिकवरी ऑफ ओवरहेड। अब आप पहले यहां पे देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी है, वो एक नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। अब वो नया बिजनेस जो शुरू कर रहा है, वो एक फूड स्टॉल का शुरू कर रहा है, फूड स्टॉल। और ये मेरे पास आया और कह रहा है कल से, मान लो कल साल का पहला दिन है, 1 अप्रैल है, कल से मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं। इससे एक दिन पहले मेरे पास आया और कहता है एक प्रॉब्लम है, मैं जो प्रोडक्ट बेचूंगा उसका सेलिंग प्राइस कितना रखूं। तो मैंने कहा तू प्रोडक्ट बेच क्या रहा है? कह रहा है मैं फूड स्टॉल का काम शुरू कर रहा हूं, मैं बेच रहा हूं राजमा चावल, अब इसकी एक प्लेट कितने में बेचूं? तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है। कह रहा है आपको लग रहा है आसान, है नहीं। मैंने कहा जो भी तेरी कॉस्ट है उसमें प्रॉफिट जोड़ दे, सेल प्राइस आ जाएगा। कह रहे पता सबको है, जब प्रैक्टिकल बात आती है तो बड़ी दिक्कत होती है, कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के प्राइस नहीं निकल पाता है।
और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, तभी तुम्हारे पास आया हूं। तो मैंने कहा तूने क्या तैयारी करी है? कह रहा मैंने आउटलेट किराए पे ले लिया, उसमें फर्नीचर डलवा दिया, कुक शेफ महाराज बनाने के लिए वो रख लिया, दुकान में एसी वगैरह लगा दिए, इवन एक अकाउंटेंट भी रख दिया जो किताबें लिखेगा, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो मैंने कहा उस अकाउंटेंट से पूछ, वो तो अकाउंट्स का बंदा है। कह रहा मैंने उसको पूछा, वो कह रहा है ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो सेल परचेज को रिकॉर्ड करने का है। अब तू जितने में बेच, मेरे को मतलब नहीं है, जब सेल हो जाए बता दिया, मैं किताब में एंट्री कर दूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब परचेज करेगा तो बता दियो परचेज टू कैश लिख दूंगा, और साल के आखिर में तेरा प्रॉफिट निकाल दूंगा। अब तू बेचे कितने में, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो मैंने कहा तेरे को दिक्कत कहां आ रही है? कह रहा दिक्कत यहां आ रही है, कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। ये आपके 3 चैप्टर भी हैं जिसमें ओवरहेड हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं एक प्लेट राजमा चावल बनाने में मटेरियल जो लगता है वो 20 रुपए का लगेगा। जैसे कुछ राजमा होंगे, कुछ चावल होंगे, सब जोड़ के 20 रुपए का। उसको बनाने के लिए मैं लेबर को 15 रुपए प्लेट दूंगा। अब दिक्कत ओवरहेड में आ रही है। जैसे जो उसने अपना आउटलेट किराए पे लिया है, उसका रेंट वो कैसे पे करेगा? पर प्लेट देगा क्या रेंट? अगर आप कोई भी जगह किराए पे लेते हैं, उसका रेंट क्या पर प्लेट देंगे? भाई एक प्लेट बिकेगी इतना रेंट, 2 बिकेगी इतना, फिर रेंट कैसे होता है? पर मंथ का होता है, पर एनम का होता है। अब मान लीजिए उसका रेंट जो है वो 1 लाख है साल का, और उसने जो वहां एसेट्स लगाई हैं उसका डेप्रिसिएशन भी 1 लाख है, तो ये 2 लाख ओवरहेड हो गए। ये राजमा चावल की कॉस्ट में ऐड होंगे कि नहीं होंगे? अगर ये नहीं होंगे तो फिर ये पे कौन करेगा? ये तो बड़ी प्रैक्टिकल बात है, जो भी चीज तुम खरीदते हो उसकी कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती है, तो ये तो इसमें इंक्लूड होगा एज ओवरहेड। लेकिन चक्कर ये पर एनम जा रहे हैं, तो एक प्लेट का कितना? वो कह रहे ये तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि कल साल का पहला दिन है, साल खत्म कब होगा? 31 मार्च को। उसको पता होगा उसने कितनी प्लेट बेची है। कह रहा है उससे डिवाइड करूंगा तो पर प्लेट आ जाएगा, लेकिन यहां थोड़ी मेरे को पता है। तो मैंने कहा फिर तूने क्या सोचा है? कह रहा मैंने सोचा है कल से काम शुरू कर दूं, जो भी आदमी दुकान पर आए उनको राजमा चावल दे दूं। अब वो पूछेंगे कितने रुपए, मैं बोलूंगा मुझे ही नहीं पता। फिर वो पूछेंगे क्यों? कह रहे मुझे पता ही नहीं ना कितनी प्लेट बिकेंगी, फिर मैं ओवरहेड कैसे निकालूं? तो एक काम करो, तुम आओ खा जाओ, अपना नंबर दे जाओ, साल के आखिर में तुम्हें फोन करूंगा, आके फिर पैसे दे जाना। कैसा है ये काम आइडिया? बेकार। तो मैंने बोला ये भाई ऐसे थोड़ी होगा, कोई पलट के आएगा ही नहीं। तो कह रहा फिर बता क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम करते हैं, तेरी दुकान जरा देखते हैं कहां पर है। तो दुकान देखा, उसके आसपास का एरिया देखा, फुटफॉल देखा, कंपटीशन देखा, लोगों की लाइकिंग डिजायर देखी। तो उसके बेस पर हमने ये आइडिया लगाया कि वो यहां से 10,000 प्लेट बेच पाएगा एक साल में, 10,000। तो एक प्लेट का कितना हुआ? 20 रुपए। 2 लाख डिवाइड बाय 10,000, तो हमने कहा तेरी कॉस्ट आएगी 55 रुपए। अब प्रॉफिट 15 रुपए जोड़ देते हैं, तू 70 में बेच। कह रहे ठीक है। उसने 70 में बेची। अब उसने सिर्फ 8,000 प्लेट बेची पूरे साल में, 8,000। क्या आप मेरे को इसका प्रॉफिट बता सकते हो कितना? अगर ये 8,000 प्लेट बेचेगा तो प्रॉफिट कितना हुआ इसको? अगर 8,000 प्लेट बिकी तो प्रॉफिट कितना? ऐसे अगर लॉस चेक करता हूं एक बार। अगर 8,000 प्लेट बेचेगा तो सेल कितनी होगी? 8,000 इंटू 70। मटेरियल कितना लगेगा? 8,000 इंटू 20। लेबर कितनी लगेगी? 8,000 इंटू 15। और ओवरहेड कितना लगेगा? 8,000 इंटू 20। अब ध्यान से समझना, बात आ गई है समझने की। ये जो ओवरहेड है ना, ये वो अमाउंट है जो उसको रिकवर हुआ है, क्योंकि अगर ये 8,000 प्लेट बेचता है तो 70 रुपए के हिसाब से लोगों ने इसको इतने पैसे दिए।
अब हर प्लेट में ओवरहेड का अमाउंट कितना है? 20 रुपए। तो उसको वापस जो आए वो 1,60,000 आए हैं, जबकि लगे तो उसको 2 लाख थे ना। तो ये ओवरहेड की फिगर गलत है, इनफैक्ट 2 लाख आएगा यहां पर। अब आप देखो 8,000 इंटू 20 हुआ 1,60, इंटू 15 हुआ 1,20 और 2 लाख, ये प्रॉफिट आएगा। चेक करिए कितना आता है, 80,000 का, 80,000 का प्रॉफिट है। इसका मतलब यह है इसने ओवरहेड के नाम पे जो खर्च किए थे वो कितने रुपए खर्च किए थे? 2 लाख। लेकिन इसको जो वापस आए हैं वो 1,60,000 आए हैं, क्योंकि 8,000 प्लेट बेचकर जो पैसे आए उसमें ओवरहेड 20 रुपए के हिसाब से 1,60,000 है, तो 40,000 रुपए कम वापस आए। इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी, इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। मान लो 8,000 की बजाय 7,000 प्लेट बेचता, तो कितने रुपए इसके पास ओवरहेड के तौर पे वापस आते? अगर 7,000 प्लेट बेचेगा तो कितने रुपए वापस आएंगे? एक प्लेट 70 की बिकती है, 70 में ओवरहेड कितना है? 20 रुपए, तो 1,40,000 वापस आएंगे। तो खर्चा किया 2 लाख, आ रहा है 1,40, तो कितने का लॉस हो रहा है? 60,000। इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। अगर ये सिर्फ 5,000 प्लेट बेचता है, सिर्फ 5,000, तो ओवरहेड कितना वापस आएगा? 5,000 इंटू 20, 1 लाख, जबकि लगा था 2 लाख, तो 1 लाख का नुकसान हो रहा है। ये भी तो हो सकता है 10,000 से ज्यादा प्लेट बेच दे, मान लो 11,000 बेच दी, अब फायदा हो जाएगा। लगा था 2 लाख, आएगा कितना? 2,20, तो कितने का फायदा हुआ? 20,000 का। तो ये ओवर रिकवरी है। इसका मतलब ये होता है हम शुरू में कोई सेल एस्टिमेट करते हैं, अगर हमें उससे कम बेच पाए तो हमें अंडर रिकवरी होती है, उससे ज्यादा बेच पाए तो ओवर रिकवरी होती है। इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं वो हमें सीखने हैं। ये मतलब होता है ओवर अंडर रिकवरी का। ठीक है, क्लियर है बातें? आइए लिखते हैं, लिखिए। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन overhead incurred and overhead recovered. It is the difference between overhead incur and overhead recovered. Next line में overhead incurred is equals to amount spent, amount spent or current year's expense or current year's expense exclusive of exclusive of next line में first last year's expense booked in current year, last year's expense booked in current year. Second, abnormal payments, abnormal payments like inventory written off, comma, labor compensation, labor compensation, etc. नेक्स्ट लाइन में ओवरहेड रिकवर्ड, इट मींस benefit to be taken
from expenses already incurred. From expenses already incurred. Overhead recovered is equals to actual base into recovery rate. Actual base into recovery rate. Next हमें recovery rate is equals to budgeted overheads divided by normal capacity. ठीक, नेक्स्ट में लिखें ओवरहेड incurred माइनस ओवरहेड रिकवर्ड. अगर ये आंसर प्लस में आता है तो इसको अंडर रिकवरी बोलेंगे जो कि लॉस है. माइनस में आता है तो ओवर रिकवरी बोलेंगे, ये प्रॉफिट है. प्लस में है तो अंडर रिकवरी, माइनस में है तो ओवर रिकवरी. नेक्स्ट लाइन में ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी. ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ऑब्लिक ओवर रिकवरी. लिखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ इट इज ड्यू टू abnormal reason, if it is due to abnormal reason, लिखिए इसके सामने ट्रांसफर इट टू कॉस्ट पी एंड एल अकाउंट. ट्रांसफर इट टू cost P&L account. Next, second, if it is due to normal reason, apply supplementary rate method and divide in between stock of finished goods, comma stock of WIP, comma unit sold.
यूनिट सोल्ड। ये सारी थ्योरी हो गई। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे, उससे इस बात को समझेंगे। देखिए 11th क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल का, पेज नंबर 4.76। आरटीपी सितंबर 25 कॉस्टिंग का बिल्कुल रेडी है, उसका सारा सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है, मिल गया था। मैं 2 मिनट माइक बंद कर रहा हूं। एफएम का जो आरटीपी आया है उसका जो कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है ना, मैं बगैर देखे कर रहा था, तो 3 बार तो मेरा आंसर गलत हो गया। मैंने सोल्यूशन नहीं देखा, पहले किया फिर काट दिया, फिर किया फिर काट दिया, फिर काट दिया। फिर मैंने देखा पता नहीं आंसर ही ना ऐसा क्या है इसके अंदर। फिर मैंने सोल्यूशन देखा, उसको देखकर समझ के करने में मेरे को 1 घंटा और लगा। मतलब किस लेवल का सवाल था, मेरा तो सिर घूम गया उसको। फाइनल से भी ऊपर का लेवल का था वो। तो अब वो मैं समझ गया उन्होंने क्या चाहते थे, क्या किया उसमें। एक्चुअली एक दो जगह गलती ये हुई, उसमें 5% ले रखा है उन्होंने एक जगह कोई, कैलकुलेशन 15 से आ रही है। अब उसको देख समझने में 20 मिनट लग गए भाई कैसे। तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकाला कि मिस प्रिंट है, 15 होगा। अब हम कर रहे हैं 5 से। तो जब मैं सोल्यूशन दूंगा उसमें बता दूंगा 5 की जगह 15 है ऐसे। बट वो क्वेश्चन एमसीक्यू केस सिनेरियो है, बहुत हाई फाई है। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लेना, तब तक कॉस्टिंग का तो देख ही लो सितंबर का। ठीक, आइए। एबीसी मैन्युफैक्चर सिंगल प्रोडक्ट which absorb production overhead at a predetermined rate of 10 per hour। ये क्या दे रखा है 10 पर आवर? 10 पर आवर क्या चीज है? क्या चीज है ये? थोड़ा एसी तेज करो ना, गर्मी बहुत हो रही है इधर। 10 रुपए क्या है? हाँ, प्रोडक्शन। ये है प्रोडक्शन ओवरहेड प्री डिटरमाइंड रेट। इसका मतलब है रिकवरी रेट। रिकवरी रेट का मतलब क्या होता है? जब 1 घंटा मशीन चलेगी, जब 1 घंटा मशीन चलेगी तो हमारे 10 रुपए वसूल हो जाएंगे। मशीन खरीदते हैं तो कुछ पैसे लगते नहीं लगते? फिर मशीन में और भी खर्चे होते हैं, बिजली का खर्चा होता है, ऑयलिंग का होता है, ग्रीसिंग का होता है। तो वो खर्चे रिकवर कब होते हैं? जब वो मशीन चलती है। अब जैसे मान लो कैब खरीदी है किसी ने, अब कैब खरीदने में पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? लगेंगे। अगर वो खड़ी रहेगी तो पैसे क्या रिकवर होंगे उसको? रिकवर कब होंगे? जब वो चलेगी। अब वो कहता है जी 1 घंटा चलाता तो 100 रुपए मेरे वसूल हो जाते हैं, मैं 100 रुपए रिकवर कर लेता हूं। तो ऐसे ही अगर मशीन 1 घंटा चलेगी तो कितने रुपए रिकवर होंगे? 10। कौन से रुपए? प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड। एट द एंड ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर इट हैज फाउंड दैट एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर वर इतना। ये एक्चुअल खर्चा हुआ है। इट इंक्लूड 45,000 ऑन अकाउंट ऑफ रिटर्न ऑब्सोलीट स्टोर, दीज आर बीइंग वेजेस पेड फॉर स्ट्राइक अंडर एन अवार्ड। अब कह रहे 6 लाख का खर्चा हुआ, जिसमें 45,000 तो कोई पुराना स्टॉक राइट ऑफ किया है और 30,000 वेजेस हैं। ये एबनॉर्मल पेमेंट है। इन दोनों को हटा दो तो कितना खर्चा माना जाएगा? इन दोनों को अगर हटा दें तो कितना खर्चा आएगा? कितना आएगा? 525। ठीक। द प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा, इन्होंने प्रोडक्शन किया फिनिश गुड्स का 20,000, वर्क इन प्रोग्रेस का 8,000 और सेल करिए फिनिश गुड्स की 18। तो सोचो अगर 20 में से 18 बेच देंगे तो बचा कितना? 2,000। एक्चुअल मशीन आर वर्क ड्यूरिंग द पीरियड 48,000। एक मशीन आर से कितने रुपए वापस आ रहे थे? 10 रुपए। अगर मशीन 48,000 घंटे चलेगी तो कितने रुपए वापस आएंगे? 480। इट हैज बीन फाउंड 1/3 ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ओवरहेड वाज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड रेस्ट वाज ड्यू टू नॉर्मल कॉस्ट इंक्रीज। इनमें से कौन सा अवॉइडेबल है, कौन सा अनअवॉइडेबल है? दो चीजें हैं, एक तो ये रहा और एक ये है।
इंक्रीज इन कॉस्ट। लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है? अवॉइडेबल। और बाजार में कॉस्ट बढ़ गई वो अनअवॉइडेबल। ठीक है, कैलकुलेट तो वही कर रहे हैं इसके अंदर, हर सवाल में वही करना होता है। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लो, फिर प्रेजेंटेशन बता देंगे कैसे करनी है। क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। ठीक है, आइए आंसर शुरू कर रहे हैं। देखिए, लिखिए सबसे पहले ओवरहेड इनकर्ड, हेडिंग डालें ओवरहेड इनकर्ड। इसमें ओवरहेड का कितना अमाउंट दे रखा है? 6 लाख। रिटर्न ऑफ स्टोर्स, रिटर्न ऑफ स्टोर्स कितना है? 45,000। वेजेस कितने हैं? 30,000। बचा कितना? ये हो गया ओवरहेड इनकर। अब है ओवरहेड रिकवर्ड। इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट। अब यहां पे ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, बट जो परफेक्ट फॉर्मूला वो बनेगा यहां पे कुछ इस तरह से। एक्चुअल बेस की बजाय आपको रिकवरी देगा 10 पर मशीन आर, तो यहां आ जाएगा एक्चुअल मशीन आर। इस सवाल में हो सकता है कल को लेबर दे रखा हो और रिकवरी रेट की जगह आ जाएगा ओवरहेड पर मशीन आर। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट है, अब ये बदलता रहेगा। किसी क्वेश्चन में एक्चुअल मशीन आर, किसी में एक्चुअल लेबर आवर्स, ऐसे करके होता रहेगा चेंज। एक्चुअल मशीन आवर्स याद है कितने थे पीछे? 48,000। और ओवरहेड पर मशीन आवर कितना है? 10। टोटल कितना है? 480। अब बताओ हमें रिकवर कम हुआ है ज्यादा हुआ है? कितना कम? 45,000। तो आंसर अब इसका ऐसे लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ अंडर रिकवरी। कंप्यूटेशन ऑफ अंडर रिकवरी, क्योंकि अब हमें मालूम है अंडर रिकवरी आ रही है। ओवरहेड इनकर्ड कितना है? इनकर्ड 525। ओवरहेड रिकवर्ड कितना है? 480। डिफरेंस आ गया 45,000। इसको बोलते हैं अंडर रिकवरी। अंडर रिकवरी। ठीक है, यहां तक अंडर रिकवरी लिख लिया। अब ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, ब्रैकेट में एबनॉर्मल, ड्यू टू लैक ऑफ
प्रोडक्शन प्लानिंग ब्रैकेट में एबनॉर्मल, ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एबनॉर्मल कितना था? 1/3। 45,000 का 1/3 कितना होता है? 15,000। और ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट वो क्या बन जाएगा? नॉर्मल। वो हो गया 2/3 यानी कि 30,000। टोटल कितना? 45,000। अब एक जर्नल एंट्री पास करनी है फाइनल आंसर के लिए। देखिएगा, जर्नल एंट्री, इसके लिए इतना याद रखना है, अगर आपका अंडर रिकवरी आ रहा है तो ओवरहेड अकाउंट क्रेडिट होगा। अब डेबिट क्या होगा देखो, एक होगा कॉस्ट P&L, एक होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, एक फिनिश गुड्स अकाउंट, एक वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, 2 ओवरहेड्स अकाउंट। सामने देखें जरा, ओवरहेड के सामने तो अंडर रिकवरी आ गई। एबनॉर्मल कितना था? एबनॉर्मल वो कॉस्ट P&L के सामने आ गया। और नॉर्मल कितना था? वो 3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेल्स में, फिनिश गुड्स में, WIP में। आप देख के बताइए सेल्स के यूनिट्स कितने हैं हमारे? 18,000। फिनिश गुड्स के 2,000, क्योंकि बीच में से 8,000 18,000 तो बिक गया ना। और WIP के 4,000। कहने को 8 है लेकिन कितने परसेंट कंप्लीट है? तो 8,000 का 50% कंप्लीट ही लेंगे। तो ये रेशो बन जाएगी 9:1:2। इस रेशो में 30,000 को बांट के इनके सामने लिख देंगे। बस ये कंसेप्ट होता है अंडर ओवर रिकवरी का। कर ले कॉपी इसको। ठीक।
ठीक है, यहां तक आपने कर लिया। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, ये मोस्टली आप अपने आप करेंगे, मैं पढ़ के थोड़ा समझा रहा हूँ, इसको देखो। 8, इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट factory overhead were recovered at a predetermined rate of 25 per man day। इसका मतलब जैसे एक मंडे काम होता है कितने रुपए रिकवर होते हैं? 25। द टोटल फैक्ट्री एक्सपेंस इनकर्ड एंड मंडेज एक्चुअली वर्क, ये फैक्ट्री ओवरहेड इनकर है, ये मंडेज वर्क है। 40,000 यूनिट बनी है जिसमें से 30,000 बिक गई है, तो सेल्स कितनी हुई? 30,000। फिनिश गुड्स 10,000, WIP 0। ऑन एनालाइजिंग द रीजन 60% बट ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग, ये नॉर्मल हुआ एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। रेस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट, ये क्या हुआ? नॉर्मल। ये ओवरहेड इनकर है, रिकवर 25 रुपए पर मेंढे से होता है, और कितने मेंढेज हैं? 1.5 लाख, तो यहां से रिकवरी होगी। अब जरा क्वेश्चन करके दिखाओ ये पूरा। आ गया आंसर? आंसर है नहीं अभी? क्यों भाई? कुलदीप, आंसर आ गया सवाल का? अच्छा, मेरे को लगा आ गया तभी बैठे तसल्ली से। हीटर? इनको पता नहीं चलता, फील नहीं होता इनको? ठीक कर लो।
ये सवाल कर लिया, चेक करो आंसर। देखिए, ओवरहेड इनकर्ड, ओवरहेड इनकर्ड कितना है? 41.5 लैक्स। ओवरहेड ओवरहेड रिकवर्ड एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल बेस का मतलब हो जाएगा एक्चुअल मैंडेज, और रिकवरी रेट का मतलब हो जाएगा ओवरहेड पर मैंडे। एक्चुअल मैंडेज कितने हैं यहाँ पर? 1.5 लाख, और ये है 25, 37.5। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ अंडर रिकवरी, तो अंडर रिकवरी कितनी आ गई? 4 लाख। 4 लाख ट्रीटमेंट ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग एंड ड्यू टू, ये कितना आ जाएगा? 240, और ये 160। एंट्री पास हो जाएगी। कॉस्ट पी एंड एल, कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स टू ओवरहेड्स। 4 लाख, 240 और 160 कैसे होगा? 120 और 40। राइट, ठीक है, समझ आ गई। ओके, अब इसके बाद 7वां क्वेश्चन कर दो जरा, आपके सामने 7th वाला। ये तो खुद ही अपने आप पढ़ के सॉल्व करना है। 7। इस क्वेश्चन में ओवरहेड इनकर कितना होगा? ओवरहेड इनकर नहीं, 80 नहीं होगा, 60,000 होगा। उसमें 15,000 एक हमने लेबर कोड के से अवार्ड दिया है, यानी कि कंपनसेशन, ये एबनॉर्मल हो गया। और 5,000 खर्चा लास्ट ईयर का, इस साल का है ही नहीं, तो दोनों हटा देंगे, 60,000 आएगा। तो ओवरहेड इनकर तो हो गया 60,000, और रिकवर कितना? 5 पर मशीन आ रहा है, कितने मशीन आ रहे हैं? 10,000 इंटू 50,000 वो हो गया। तो अंडर रिकवरी, ओवर रिकवरी? अंडर। करो सॉल्व पूरे को।
इस क्वेश्चन में क्या आ रहा है, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी? अंडर रिकवरी कितने की आ रही है? तो हमको बुलाना बाहर से, सिस्टम ही नहीं चल रहा। चल नहीं रहा, जाम हो गया है। ये क्या साइड में आ गया? नोट बंद करूं? पूरे बंद कर दूं? आ रहा है। ये नोट्स हैं, एक मिनट। नोट्स ये वाले थे। नोट्स ही कहाँ चले गए, ये वाले थे शायद नोट्स। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। लास्ट में थे, अभी तो डलवाए थे। नहीं, ये ये भी नहीं है। ये है, ये कहाँ आ रहा है? ये चैप्टर है 4, ये वाला चैप्टर है। ये रहा, आ गया। चल रहा है ठीक। अच्छा, तभी हो रहा है। अच्छा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात, आइए। ये लो, 8 नंबर क्वेश्चन कर लो जरा जल्दी से। एक, हाँ।
फटाफट से करो आंसर ये। अंडर रिकवरी 80,000 आ रहा है। ओके, सवाल करो, बात मत करो भाई, सवाल करो। अंडर रिकवरी कितना आ रहा है? ओके, और एबनॉर्मल कितना है इसमें? एबनॉर्मल ये होगा ना, एंट्री देखो, ये नॉर्मल की दे रखी है, एबनॉर्मल था इसमें नहीं। 40, कॉस्ट में 40, फिनिश गुड्स में 4, डब्ल्यूआईपी में 1, कॉस्ट ऑफ सेल में 35, इतना ही आ रहा है ना। इसने ऊपर कॉस्ट पेन लिख रखा, वो मैं लिख देता हूँ। कॉस्ट पेन 40 और ये टोटल हो जाएगा 80। चलिए आगे आंसर इसका 40, 4, 1, 35, 80,000। ठीक है, यहाँ तक। अब एक केस सिनेरियो करेंगे, लास्ट सवाल है इसके ऊपर, कॉम्प्रिहेंसिव है वो, 10 नंबर का क्वेश्चन है। ये आइए, पेज 4.78 पे है केस सिनेरियो, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से देखना। आधा मैं कराऊंगा, फिर आपको सारे इसके एमसीक्यूज के आंसर करने होंगे। देखिए क्या लिखा है। ड्यूरिंग हाफ ईयर एंडिंग इंटर डिपार्टमेंट रिव्यू मीटिंग ऑफ पीरियड कॉस्ट वेरिएंस रिपोर्ट वर डिस्कस्ड, परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट वर असेस्ड, फॉलोइंग फिगर वर प्रेजेंटेड। पहला पैराग्राफ बेकार है। फॉर अ पीरियड ऑफ फर्स्ट 6 मंथ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स। ये एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं, ठीक है। द अब अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ फॉलोइंग, ये इनसे इंक्लूड है। पेड एज पर कोर्ट ऑर्डर, क्या करेंगे? माइनस एक्सपेंस ऑफ प्रीवियस ईयर बुक्ड इन करंट ईयर, पेड टू वर्कर फॉर स्ट्राइक ड्यूरिंग अंडर अवार्ड, ऑब्सोलीट स्टोर रिटर्न ऑफ, माइनस। अब प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखा है, ये हमारा फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन है, ये डब्ल्यूआईपी का है। 1/10 में से कितना बिक गया? 90,000। मशीनर ने कितने घंटे काम किया है? 3,000। एट द प्रिपरेशन ऑफ रेवेन्यू बजट it was estimated that total of इतने overhead would be required for budgeted machine hour, of which 6,000 is production overhead of the current year. During the meeting, a data analytics report 40% were due to defective production policies and rest were due to increase in cost.
नीचे कुछ आंसर्स हैं, वो आप अपने आप थोड़ी देर के बाद करेंगे, सारे एमसीक्यूज। मैं ऊपर से थोड़ा क्वेश्चन को बेस बना रहा हूं, आप लिखिए जरा इसके अंदर। ओवरहेड इनकर, ओवरहेड इनकर, इसमें ओवरहेड्स कितने हैं? 34,08,000 माइनस एबनॉर्मल पेमेंट। एबनॉर्मल में पहला आएगा कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट ऑर्डर से कितना है? 450। स्ट्राइक, स्ट्राइक से कितना है? 4 पीस। ऑब्सोलीट स्टोर से कितना? 36,000 माइनस लास्ट ईयर एक्सपेंस। लास्ट ईयर के एक्सपेंस कितने हैं? 1 लाख। माइनस कर दो, ओवरहेड इनकर आ गया 24,02,000, 24.02। ठीक है, अब इसके बाद ओवरहेड रिकवर, इसका फॉर्मूला क्या होगा? एक्चुअल बेस इनटू रिकवरी रेट। एक्चुअल बेस कितने घंटे काम हुआ है? हाँ, एक्चुअल इसका मतलब होगा एक्चुअल मशीन आवर्स। और रिकवरी रेट का मतलब ओवरहेड पर मशीन आवर। एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं? 3,000 इनटू रिकवरी रेट निकालना पड़ेगा। आपको अगले पैराग्राफ में दे रखा है कि हमारे बजट ओवरहेड कितने थे? 50,40,000, ये ओवरहेड्स थे। और मशीन के आवर्स कितने थे? 6,000। यहां से 1 घंटे का ओवरहेड आएगा, अभी तक ये हमें रेडीमेड गिवन होता था, ये हमने निकाला है। तो ये 1 घंटे का कितना आ रहा है? 500, 840 रुपए पर मशीन आवर। 25,20,000। मेरे को लगता है इस क्वेश्चन में शायद ओवर रिकवरी आएगी, क्योंकि इनकर कम है, रिकवर ज्यादा है। ठीक है, अब लिख दो कंप्यूटेशन ऑफ ओवर रिकवरी। ओवरहेड इनकर्ड, इनकर कितना है? 2,000। ओवरहेड रिकवर, ओवर रिकवरी कितनी आई चेक करो। 1,18,000, ये ओवर रिकवरी आ गई 1,18,000। अब ट्रीटमेंट लिख दो। ट्रीटमेंट,
ठीक है, एंट्री बना लेना। इसके बाद क्या रेशियो रहेगा नॉर्मल का? 90,000, 20 और 40, उसमें डिवाइड करके नीचे 5 एमसीक्यूज है, उसके आंसर कर दो। हो गया? अब एमसीक्यू के आंसर कर दो जरा। देखिए तो फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर क्या है? सी, डी। ओके। सेकंड का? थर्ड का? फोर्थ का? फोर्थ का? बी। फिफ्थ का? देखो 10 नंबर का सवाल है, कितनी जल्दी कर पा रहे हो? समझ आ गया सबको? आरटीपी सितंबर 25 में ना, उसमें ओवरहेड का एक अच्छा क्वेश्चन है। ओवरहेड का वो प्रैक्टिस कर लेना आज। सोल्यूशन तो उसका है ही उसमें। आरटीपी सितंबर 25 का सवाल थोड़ा देख के समझ लेना वहां से। ठीक, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट है। अब जो नया पॉइंट है वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे।